Hello everyone, welcome back to another vlog. I'm starting my day with a beautiful morning और हर ब्यूटीफुल दिन को फुली इंजॉय करने के लिए अपनी एनर्जी को बूस्ट करना मच मोर इम्पॉर्टेंट। मिड ऑफ दिसंबर चल रहा है और टेम्परेचर 13 to 14 डिग्री पे पहुंच चुका है। अभी तो ठंड और बढ़ेगी और टेम्परेचर और नीचे आएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विंटर में आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक थोड़े टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए, लेकिन जिनके पास मेरी तरह पेट्स है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उन्हें जाना ही पड़ता है। बट खुद को अच्छे से कवर करके जाएं ताकि बहुत ठंडी हवा आपकी चेस्ट को इफेक्ट ना करे, और बहुत ठंडी हवा का आपके लंग्स में जाना भी ठीक नहीं। विंटर्स में हार्ट अटैक रिस्क ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि कोल्ड वेदर की वजह से ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई और डिमांड के बीच में मिसमैच होता है। इसीलिए सर्दी के 2 महीने अपने घर के अंदर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली वो एक्सरसाइजेस जिससे कि आपका हार्ट रेट अप हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो। हमेशा गर्म खाना और गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, स्पेशली लेडीज़ हम कई बार आलस कर जाती हैं खुद के लिए कि जैसा है वैसा ही खा लेंगे, बट नो, आपको अपनी ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि आपको अपनी फैमिली की भी केयर करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू ईट मोर हेल्दी। आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ 2 बॉयल्ड एग और साथ में एक स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ हल्दी पिन्नी रेसिपी शेयर की थी, तो आजकल ब्रेकफास्ट में दूध के साथ सब लोग वही पिन्नी खा लेते हैं और बच्चे तो एज यूजुअल अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद ही खाना खाएंगे। उदी के 2nd यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और आज उसका फर्स्ट एग्जाम है। चल भाई, आग लगा दी मैंने, आग पेपर में जल रहा है, वो जल राख बन चुका है, राख। ऐसा ना ज्यादा इतना कॉन्फिडेंस, ज्यादा चल रहा है, तेरा नंबर ही ना है। अभी आ गया हुआ है नंबर 20 में से 19 आए हैं, अभी आया है स्कोर। वेरी साथ गुड। साथ में लंच टाइम तक आ जाएगी। यस, चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी बढ़िया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? खत्म। आजा फ्री। स्टेफ तुझे भी जाना था। चलो आओ, चले आओ अंदर चले। जैस्मिन अपने फ्रेंड के साथ किसी काम पे गई है और मेरे शेड्यूल में आज है गाजर गोभी का अचार, तो मैं अभी गाजर और गोभी काट रही हूँ। आप इसमें शलगम भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के पीसेस काट के उन्हें अच्छे से हमने वॉश कर लेना है, कम से कम 2-3 बार। गाजर गोभी का अचार अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे ही बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लेती हूँ, यानी कि गर्म पानी में 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने बॉयल करना है और इमीडिएटली निकाल लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दें ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए। और उसके बाद इसे अच्छे से धूप में सुखा लेना है पूरा दिन। कई लोग सब्जियों को बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं डालते हैं, एज इट इज़ उन्हें वॉश करके धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में पापा और मम्मा कच्ची सब्जियां खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको हल्का सा ब्लांच कर लिया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई हैव इन माई बैग। को टालते जा रही थी क्योंकि मेरे बैग में इतना भी कुछ खास नहीं होता है जो आप सबके बैग में नहीं होता है। आज आपसे अपना बैग शेयर कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके बैग में क्या होता है। एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने से हम ज़िंदगी में ज़्यादा सीखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपका शेयर कर रही हूँ अपना बैग। ये रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी आ चुकी है। मेरे सब्सक्राइबर्स जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आज उनकी फरमाइश पे भी मैं नाम लेना चाहूँगी, लक्ष्मी जी। ये वीडियो मैं आपके लिए भी बना रही हूँ क्योंकि आपने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक लेडी के बैग में, एक लड़की के बैग में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो होनी ही चाहिए। तो जो मैं चीज़ें अपने बैग में रखती हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें अपने बैग में रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा बैग। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स मैं चीज़ें रखती हूँ। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली जो हम सबके बैग्स में होती है, फ़ोन चार्जर, एंड यस फ़ोन। फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पाउच ये होता है और दूसरा पाउच होता है ये। तो फर्स्ट वाले पाउच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। पेपर सोप, हैंड वॉश रखने की बजाय ड्यूरिंग ट्रैवल अगर आप पेपर सोप रखते हैं तो कम स्पेस में आ जाते हैं इजीली, मेस होने का भी कोई चांस नहीं रहता। और एक छोटी सी डिब्बी है, इसमें इमरजेंसी के लिए मैंने इसमें सुई धागा प्लस सेफ्टी पिन्स मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के।
तो यहाँ पे सुई धागा और कुछ सेफ्टी पिन्स मैंने इसमें रखे हुए हैं इन केस कोई इमरजेंसी हो। ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, हर लेडी के बैग में होनी चाहिए। ये तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये घर की एक्स्ट्रा कीज़ हैं जो मेरे बैग में होती हैं। ये हम घर के जितने भी बड़े लोग हैं सबके बैग में होती हैं। एक ये पाउच है, इसमें यू कैन से कि इसमें मेरा कुछ मेकअप तो नहीं कह सकते, ज़रूरत का ही सामान है। छोटी सी डिब्बी मैंने एक मॉइस्चराइज़र की रखी हुई, कोल्ड क्रीम है एक्चुअली, ये फ्रूट क्रीम जो नॉर्मल फ्रूट क्रीम होती है वही क्रीम है, तो इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। और साथ में एक कॉम्पैक्ट लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट है। और ये है एक लिप बाम, VLCC का लिप बाम है, ये भी इसी में ही रहता है, इसको मैं घर पे यूज़ नहीं करती। इसके अलावा एक जूम मिरर प्लस क्लचर। ये एक लिपस्टिक है जो बेसिक सा कलर होता है, न्यूड कलर है, वैसे ये बहुत रेयर होता है कि इसमें से कोई सामान यूज़ हो। वी आर नॉट सेलिब्रिटीज़, तो मेकअप वगैरह रास्ते में तो कोई नहीं करता, बस ठीक है कि आपके पास एक पाउच में थोड़ा बहुत सामान आपके पास टचअप के लिए होना चाहिए। तो ये तो थे 2 पाउचेस। इसमें मेरा वॉलेट रहता है, वॉलेट में एक साइड में मेरे सारे ये कार्ड्स होते हैं, बाकी इसमें थोड़ा बहुत कुछ कैश होता है। दैट्स इट। अब आते हैं हम मेन कंपार्टमेंट पे। ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैं अपने हैंडबैग में हमेशा रखती हूँ और ये इतना इजी रहता है इससे सामान कैरी करना। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, अब तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेके आ सकते हैं। इसमें काफ़ी आपको बेनिफिट रहता है, चीज़ें आपको ईजिली विजिबल हो जाती हैं। थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। बाहर की पॉकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है कुछ चाय कॉफ़ी, ये कुछ ग्रीन टी और कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। इस बार जब मैं हिमाचल गई थी तब मैंने रास्ते में वो कॉफ़ी का पाउच यूज़ किया था, तो ये ड्यूरिंग ट्रैवल आपको काफ़ी काम आते हैं अगर आप कॉफ़ी या ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं तो। और ये है माउथ फ्रेशनर एंड माउथ फ्रेशनर, ये तो मेरे घर में भी बहुत होते हैं, तो बैग में तो होंगे ही। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट जिपर पे। तो इसमें है एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम, इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़ा परफ्यूम कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम स्पेस में आ जाता है, बहुत ही स्लिम सा परफ्यूम है स्पेशली फॉर वुमेन। आपको फिर एक्स्ट्रा परफ्यूम कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा इसमें है ये मेडिसिन बॉक्स एक्चुअली हमारे घर में नहीं है कोई भी, तो ये मेडिसिन जो हैं वो फिर मिसप्लेस हो जाती हैं, इसीलिए इसे मैं अपने बैग में रखती हूँ। ये कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है, ये बैंडेज है अगर ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कभी बैंडेज की ज़रूरत पड़े तो। और ये है 2 तरह की टैबलेट्स हैं, ये एक है वर्टिगो, एक है एवोमिन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ड्यूरिंग ट्रैवल फिर जब भी आप कभी हिल एरिया में जाते हो और आपको वॉमिट फील होती है या आपको चक्कर आते हैं तो ये मेडिसिन बहुत काम करती है। शायद एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था। तो ये मेडिसिन हमेशा मेरे पाउच में रहती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नाम डाल दूँगी। तो एक टैबलेट वर्टिगो और एक टैबलेट एवोमिन, ये दोनों टैबलेट्स आपको खानी है रात को, और ये दोनों ही टैबलेट्स आपको मॉर्निंग में चलने से 1 घंटा पहले खानी है। आपको बिल्कुल भी कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई वॉमिट नहीं आएगी, बिल्कुल इजीली आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। क्योंकि जैस्मिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये मेडिसिन मुझे अपने साथ अपने बैग में रखनी पड़ती है। और उसके बाद इसी पाउच में होते हैं मेरे एयरपॉड्स, ये इसी में रहते हैं। मोस्टली मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं अपने हेडफोन या ईयरफोन जो हमारे घर में होते हैं वही यूज़ करती हूँ। एंड वेट वाइप्स एंड ऑब्वियसली सैनिटरी पैड्स। और ये है मास्क, ये इसी बैग में रहता है, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाय चांस आप भूल जाएं लेके जाना तो फिर ये आपके काम आ सकता है, तो इसलिए। और बाकी ये सैनिटाइज़र विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस टाइम। दूसरे जिपर में मेरे में आई साइट प्रॉब्लम कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक दिस। प्लस एक स्लिप पैड होता है और एक पेन, ये तीनों चीज़ें इस पाउच में होती हैं। और उसके बाद आ जाए हम इधर वाली बाहर वाली पॉकेट्स में।
ये है चिली स्प्रे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी फीमेल। आपको पता है कि टाइम कैसा चल रहा है, एंड फॉर सेफ्टी सेल्फ डिफेंस ये बहुत ज़रूरी है। हर लेडी के हैंड बैग में ये होना ही चाहिए, हर लड़की के हैंड बैग में होना चाहिए। एक ये मेरे बैग में होता है, एक जैस्मिन के बैग में भी होता है। ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इसे ज़रूर परचेज़ करके अपने हैंड बैग में रखें। हमने ट्राई भी किया था, एक्चुअली हमने नहीं, उदय को होता है कि कुछ नया है तो हमने ट्राई किया, और उसने ये वॉशरूम में स्प्रे किया था और एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स हम उस वॉशरूम को यूज़ नहीं कर पाए थे हल्का सा स्प्रे करने के बाद। तो सोचिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि कहीं से भी ऑनलाइन किसी भी ब्रांड का रेड चिली स्प्रे ये ज़रूर अपने पास रखें। तो बस ये थी मेरी लास्ट आइटम जो मेरे हैंड बैग में होती है। तो आई थिंक यही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लेडी को कहीं हम जाते हैं बाहर तो हमें चाहिए होती हैं। आपको लगता है कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं रखती हूँ अपने बैग में, आप रखते हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगेगा कि वो भी मेरे कभी किसी काम आ सकते हैं, तो मैं ज़रूर उनको अपने हैंड बैग में रखना स्टार्ट करूँगी। तो सब्जी हमारी बहुत अच्छे से सूख चुकी है और आप देख सकते हैं ये उतनी सॉफ्ट है कि ईजिली खाई जा सके। अच्छे से धूप लगवाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही अचार ख़राब होता है। तो जितना आप उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे उतना वो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। बेटर है कि आप उतना बनाएं कि आपका 1 वीक में खा के ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े पीस जैगरी के लिए हैं, उन्हें थोड़ा सा क्रश करके उसमें डाल देंगे हम 5 to 6 स्पून विनेगर, यानी कि वाइट सिरका लिया है मैंने यहाँ पे। तो गुड़ को हमने सिरके में अच्छे से सोक कर लेना है और उसके बाद हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें जिंजर गार्लिक चाहिए होगा, आप चाहें तो पेस्ट की फॉर्म में इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ कि अचार में कटा हुआ जिंजर गार्लिक ज़्यादा अच्छा लगता है। दालचीनी, बड़ी इलायची, मीठी सौंफ, जीरा, थोड़े से लौंग और साथ में कुछ काली मिर्च के दाने डाल के हमने एक मसाला भून लेना है और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इट्स लाइक अ गरम मसाला। आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस अचार के लिए आप मसाला फ्रेश ही बनाएं। हाउ आर यू सर? राई इस अचार में ज़रूर जाती है, तो इसे भी आप ग्राइंड करके ही डालें। चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग स्पून डाले हैं मस्टर्ड ऑयल के, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक और साथ ही डाल देंगे जिंजर और गार्लिक को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और उसके बाद हम डालना शुरू करेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले जो राई पाउडर हमने बनाया है वो डाला है, उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही डाल देंगे वो गरम मसाला जो हमने बनाया था, और उसके बाद डाल देंगे हमने जैगरी जो हमने सिरके में सोक करके रखी थी। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्जियों को उलट पलट करके अच्छे से इस मसाले के साथ कोट कर लेंगे। एटलीस्ट 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी और 1 किलो गाजर ली थी, और इतना अचार हमारे फैमिली के लिए 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अचार तो 2 मिनट में अभी रेडी हो जाएगा। तो साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है रात के डिनर के लिए। तो बस आप देख सकते हैं कि अचार बिल्कुल तैयार है, इवन कि खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा करके आप किसी ग्लास कंटेनर में इसे फिल करके रख सकते हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दिन के किसी भी टाइम किसी भी सब्जी दाल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तुझे समझाया तू मेरे कमरे में नहीं आएगा और ना इतना बेड पे बैठेगा, कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? 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 यू आर बैंड फ्रॉम माय रूम। तू मेरे बेड पे बैठेगा, मेरे को भाव नहीं देगा कि मर्जी से देता है भाव, अपनी मर्जी से। मेरा बेड, मेरा भाव, तेरा नहीं है। बाहर तो तब नहीं मेरे को कंपन आई, मैं वहां बैठे, मैं ऐसे मेरे को ना ठंड लगने लगी बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि उस दिन तो मेरे को ऑफ शोल्डर ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा, मैं तो ठिठुर जाऊंगी। वो टैटू बनाएगा कैसे? मैं तो हिलती रहूंगी ऐसे। टैटू ऐसे बनवाना है कि वो हमारे लिए तो अच्छा है, पर जैसे अगर लोग इंटरव्यूज में जाते हैं तो कुछ लोग नहीं पसंद करते। ऐसे कहीं पे बैन नहीं कि टैटू नहीं बना सकते, कोई ऐसा प्रोफेशन है नहीं। मेरे प्रोफेशन में मना नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, तो अगर इंटरव्यू जाता तो मैंने ऐसी जगह बनवा ली जहाँ पे छुपा भी सकती हूँ। गवर्नमेंट के किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो और आपकी बॉडी पे टैटू है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तभी तो ऐसे बनवाया है कि वो कवर भी हो जाएगा ना।
अगर यहाँ बनवाऊंगी यहाँ कवर करो बनवाऊंगी। या ना करो वो चेक करते हैं आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी ऐसे उस पे नहीं जा रही प्रोफेशन पे जहाँ पे मुझे चेक करेंगे। मैं आर्मी में नहीं जा रही। जॉब है। लगभग पिछले 1 साल से जैस्मिन अपनी बॉडी पे एक छोटा सा टैटू बनवाना चाहती है और उसके सिवा हमारे घर में ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि टैटू बनवाना कोई गलत बात है, लेकिन सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। जैसे बच्चे अपनी बातों से पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हमने भी उसे कन्विंस करने की कोशिश की वो किसी तरह से मान जाए और टैटू ना बनवाए। लेकिन फिर भी उसे अगर बनवाना है तो हम उसे फोर्सफुली मना नहीं कर सकते। इट्स टोटली हर चॉइस। और ज़िंदगी को अपने तरीके से फ्रीली जीने का राइट सबको है। फ्रीली जीने का राइट सबको है तो फ्रीली झूमने का राइट भी सबको है, बिना ये सोचे कि आपकी उम्र क्या है, कौन आपको देख रहा है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। एवरी डे कैन बी अ सेलिब्रेशन। बस जीने का हुनर आ जाए एक बार, ताकि रात को सोने से पहले एक बार उससे कह सकें, तेरी दी हुई ज़िंदगी का एक और दिन मैंने खुशी से ही बिताया। किसी का दिल दुखा के, खुद रो के या दूसरों को रुला के उसे ज़ाया नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।